हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। सो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम देखेंगे यूज ऑफ केप्ट ऑन, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या है, जारी रखा। ओके, किसी भी काम को क्या है वो करते ही रहा। ओके, बोलते हैं आप लोग, वह क्या है रोते ही रहा, वह क्या है मोबाइल चलाता ही रहा, हम क्या है बातें करते ही रहे, हम पढ़ाई करते ही रहे रात भर। ओके, ऐसे करके आप लोग बहुत ही ज्यादा सेंटेंसेस अपने घर में अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, सो अगर हम थोड़ा बैक वीडियोस की बात कर ले, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था यूज ऑफ कीप ऑन का। ओके, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या थी, किसी भी काम को जारी रखना। ओके, और यहाँ पर क्या है यूज ऑफ केप्ट ऑन, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या है, जारी रखा, किसी भी काम को क्या करता ही रहा। जैसे कि आप लोग बोलते हैं, मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि क्या बोलते हैं सेंटेंस, हम क्या है रात भर पढ़ाई करते रहे। ओके, हम क्या है बातें करते रहे, वह मोबाइल चलाता रहा। ऐसे करके आप लोग बहुत ही ज्यादा सेंटेंसेस बोलते हैं यूज ऑफ केप्ट ऑन का यूज करके, बट किसमें, हिंदी में। आप लोगों को इंग्लिश मीनिंग नहीं आती। तो आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल में अच्छे से एक एक चीजों को वन बाय वन करके चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यूज ऑफ केप्ट ऑन का। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम मैंने तीन एग्जांपल राइट कर रखे हैं, उनको भी स्ट्रक्चर के बाद में क्या एक एक एग्जांपल को भी क्लियर करूंगा। सभी को क्लियर है आज का ये टॉपिक? सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे यूजफुल एंड इंटरेस्टेड वीडियोस मिलती रहती हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टेड एंड यूजफुल वीडियो को। सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, तभी आप लोगों को जो मैं यूज ऑफ केप्ट ऑन का यूज बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, तभी आप लोगों को क्या है यूज ऑफ केप्ट ऑन का यूज क्या है क्लियर होगा कि केप्ट ऑन का कहां पर प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। सो अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर ले गाइस, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर की स्पेलिंग देखेंगे। ओके, स्पेलिंग क्या है स्ट्रक्चर की, STRUCTURE। ओके, स्ट्रक्चर में होता क्या है गाइस, संरचना। ओके, जिसकी हिंदी मीनिंग उम्मीद करता हूं सभी लोगों को पता भी होगा। ओके, स्ट्रक्चर में क्या होता है, संरचना होता है। ओके, ये बात सभी को क्लियर है गाइस? तो स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। सो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिख रखे हैं, उनको भी अभी क्लियर करता हूँ। ओके, सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की स्पेलिंग मैंने अभी भी बताया, STRUCTURE। ओके, स्ट्रक्चर में होता क्या, संरचना होता है। सो सबसे पहले वी विल राइट सब्जेक्ट, देन वी विल राइट केप्ट ऑन, देन वी विल राइट form of the verb, then we will write object। okay, so सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट को लिखना है जो करता होगा हमारा, ठीक है, सेंटेंस में। उसके बाद हमें केप्ट ऑन का लिखना है, सब्जेक्ट करता लिखने के बाद हमें क्या करना है, केप्ट ऑन लिखना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है, जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा कर्म होगा वो हम लिख देंगे। ये बात सभी को क्लियर है? आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि किसी भी सेंटेंस को हम बहुत ही सरल तरीके से कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। सभी को ये बात क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल भी एक एक एग्जाम्पल को भी क्लियर कर लेते हैं अच्छे से एकदम। ओके, सो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या, वह सोता ही रहा। ओके, ऐसे आप लोग करके बहुत ज्यादा सेंटेंस बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस किए थे, अभी बोले थे, ठीक है। सो उसी का यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। ओके, एग्जाम्पल आप लोग बोलते रहते हैं, वह सोता ही रहा। ओके, सो कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू वी कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश दिस सेंटेंस, हाउ टू वी कैन स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ओके, इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। स्ट्रक्चर हमारी क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है क्या, वह है। ओके, सो वह की इंग्लिश मीनिंग ही होती है, तो मैंने यहाँ पे ही लिख लिया सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या, केप्ट ऑन, तो मैंने यहाँ पे केप्ट ऑन लिख लिया। ओके, KEPT केप्ट ऑन। ओके, ऑन केप्ट ऑन हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब है उसके आईएनजी फॉर्म। वर्ब इसमें है क्या, वीपिंग। ओके, वर्ब इसमें क्या है, सोना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग राइट कर लीजिएगा। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मीनिंग, जस्ट मीनिंग यहाँ पे यह है, सोता ही रहा। सोना की इंग्लिश मीनिंग होती क्या है गाइस, स्लीप होते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, वीप कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी, मैंने यहाँ पे रफ कर दिया। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, सोना की इंग्लिश मीनिंग स्लीप होती है, SLEEP, और आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। ओके, सो सिंपली स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना होता है। सो सोना की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, स्लीप होती है, SLEEP। ओके, आईएनजी फॉर्म जोड़ना है तो आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे वीपिंग लिखा था, उसको मैंने रफ कर दिया। आप लोग भी क्या है उसको रफ कर लीजिए, कट कर दीजिएगा, यहाँ पर स्लीपिंग रहेगा। ओके,
सो अगर आप लोगों ने लिखा है तो ओके, स्लीपिंग होता है, ठीक है। सोना की इंग्लिश में स्लीप होती है, SLEEP, ओके। और उसमें करना क्या, वर्ब की एनजी फॉर्म जोड़ना है सिंपली। सो वर्ब इसमें है क्या, सोना, सोना की इंग्लिश मीनिंग स्लीप लिखी, उसके बाद इसमें करना क्या है, आईएनजी फॉर्म ऐड करना। तो आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, SLEEPING, ओके। सो ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, वह सोता ही रहा। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था सभी को क्लियर, चलिए सेकंड देखते हैं, ओके। तो सो अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात कर ले गाइस, सेकंड एग्जांपल, ओके। सो सेकंड एग्जांपल भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहते हैं, क्या है, वह रोता ही रहा, क्या है, वह रोता ही रहा। आप लोग बोलते रहते हैं वह रोता ही रहा, वह बात करता ही रहा, ऐसे करके आप लोग बोलते रहते हैं सिंपली। सो इसके इंग्लिश मीनिंग है क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वह रोता ही रहा। सो अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सब देखते हैं डिटेल में, ओके। सो सबसे पहले इसे स्ट्रक्चर पे चलना होगा, इसे ट्रांसलेट करने से पहले, ओके। सो इसमें कहता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है क्या, ही है, तो यहाँ पे क्या कर लिया, ही कर लिया, ओके। हमने यहाँ पे क्या, ही लिख दिया। देन क्या है, सब्जेक्ट है क्या, वाह था, वाह के इंग्लिश मीनिंग हो ही होती है, सिंपली HE, ओके। ही मिस क्या होता है, वाह में है क्या, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो इसमें ही मैंने लिख लिया, ओके। उसके बाद क्या, केप्ट ऑन, तो हम यहाँ पे केप्ट ऑन लिख देंगे, KEPT, केप्ट ON, ओके, ON, ओके, ऑन लिख दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की एनजी फॉर्म, वर्ब है जो उसके एनजी फॉर्म, वर्ब इसमें है क्या, रोना, रोना की इंग्लिश में वीप होती है, WEEP, ओके। उसी में एनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, WEEP, वीप मिस क्या होता है, रोना, एनजी फॉर्म ऐड कर दिया तो वीपिंग हो गया। सो वीपिंग मिस क्या होता है, रोना, ओके। सो वीपिंग मिस, वीप मिस क्या होता है, रोना, एनजी फॉर्म जोड़ा तो वीपिंग हो गया, WEEPING, ओके। तो ही केप्ट ऑन वीपिंग, वह रोता ही रहा। सेकंड एग्जांपल के लिए चलिए आज के इस सेशन का लास्ट एग्जांपल देखते हैं, चलिए आज के इस सेशन का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट क्या है, इंस्टेंस देखते हैं जो कि आप सभी के लिए इतना यूजफुल है, आप लोग खुद भी नहीं सोच सकते इसको, कितना आप लोग डेली के डेली बोलते रहते हैं सभी से, ठीक है। स्कूल में जाते हैं वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं इस सेंटेंस को, और घर में तो ज्यादा से ज्यादा यूज ही करते हैं, ओके। सो इस सेंटेंस को देख लेते हैं, ओके। सो क्या है, थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, हम पढ़ते ही रहे, क्या है, हम पढ़ते ही रहे। सो आप लोग इसका कितना यूज करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि मुझे भी पता चले आप लोग कितना इसका यूज करते हैं। स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, या मान लीजिएगा आप लोग घर पे अपने रह करके कितना इस सेंटेंस को यूज करते हैं, कितना बोलते हैं अपनी लाइफ में, ओके। बोलते रहते हैं हम पढ़ते ही रहे, हम तो भाई बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने इस क्या है, घर में भी और स्कूल से लेकर सब जगह पे मैं क्या है इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूँ, हम पढ़ते ही रहे। आप लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आप लोग इस सेंटेंस को कितना यूज करते हैं, ओके। तो मुझे भी इससे पता चले कि आप लोग क्या है कितना इस सेंटेंस को यूज करते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है क्या, हम है, हम की इंग्लिश मीनिंग होती क्या है, वी, WE, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, वी कर लिया, WE, ओके, वी हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, केप्ट ऑन है, तो मैंने यहाँ पे केप्ट ऑन लिख लिया, ओके, KEPT, केप्ट ON, ऑन, ओके, केप्ट ऑन हो गया। उसके बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, ओके, ऐड करना है। सो वर्ब इसमें आएगा पढ़ाई करना या पढ़ना, ठीक है। सो पढ़ना की इंग्लिश मीनिंग उम्मीद करता हूँ सभी को पता, बेसिक चीजें हैं, क्लास 1 2 3 में सभी चीजें सिखा दी जाती है हमें। क्लास 1 2 3 4 5 में ये क्या है, वर्ब्स छोटी छोटी हैं, इनको हमें क्या रटा दी जाती हैं, लर्न करा दी जाते हैं स्कूल्स में, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पढ़ना की इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। पढ़ना की इंग्लिश मीनिंग होती क्या, नहीं पता तो जान लीजिएगा, स्पेलिंग क्या है, READ, ओके। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना या पढ़ाई करना, आप लोग जिसे बोलते हैं, ओके। सो या तो ना रीड करके आप लोग क्या स्टडी भी कर सकते हो, STUDY। स्टडी क्या है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में न्यू मीनिंग है, आप लोग इसका भी ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। मुझे तो नहीं पता, मैं ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करता हूँ, ओके। रीड ना यूज करके मैं स्टडी ही यूज करता हूँ, ओके, ज्यादा से ज्यादा। बट है, ओके, बट जो न्यू मीनिंग है स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इससे भी तो याद होना चाहिए, SPOKEN, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, ओके। इंग्लिश ये L है, ओके, ENGLISH यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जा रहा है स्पोकन इंग्लिश को। तो सिंपली अगर हमें न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज या न्यू थिंग्स आप लोगों को मैं यहाँ पे ना प्रोवाइड करूँ तो फायदा ही क्या मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स सिखाने का आप लोगों को, ओके। सो इसलिए मैं यहाँ पे न्यू चीजें आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड लाता रहता हूँ। वैसे आप लोगों को ओल्ड चीजें क्या इंग्लिश में आती ही है, सो सामने डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, ओके। सभी को ये बात क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
पढ़ाई या पढ़ना करना की इंग्लिश मीनिंग होती क्या है? रीड होती है, READ। ओके, सो रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ाई करना। INC हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। तो READINC। ओके, रीडिंग। अब अगर आप लोग यहाँ पर रीडिंग ना लिखना चाहे तो स्टडी भी कर सकते हो। बात है कि बट मैं यहाँ पे ज्यादा स्टडी यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसलिए स्टडी भी कर दिया। बट आप लोगों की जो इच्छा, एज योर विश। ओके, आपकी जो इच्छा है आप लोग यहाँ पे क्या है? रीड कर सकते हो या स्टडी भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया, बट लिखना एक ही है, ठीक है? दो में से किसी एक वर्ब को ही लिखना है चूज करके। ओके, ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग क्या ऐसी वर्ब है जो आप लोगों को ज्यादा बोलने में अच्छी लगती है, बेटर लगेगी। ओके, वैसे तो मुझे लगता है रीड तो हम लोगों को याद है, लर्न ही है, बट यहाँ पे अगर हम स्टडी का यूज करेंगे तो ज्यादा बोलने में अच्छा लगता है, बेटर लगता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसलिए मैं भी ज्यादा से ज्यादा स्टडी ही यूज करता हूँ और स्टडी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। ओके, सो यहाँ पे पढ़ाई करना की इंग्लिश मीनिंग मैंने लिख दिया रीड, और INC फॉर्म ऐड कर दिया, रीडिंग हो गया READINC। ओके, और यहाँ पे क्या स्टडी में क्या होता है? पढ़ाई करना या अध्ययन करना जिससे बोलते हैं, बात एक ही है। सो यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग क्या होती है स्टडी की? STUDY, और INC फॉर्म जोड़ेंगे तो इसमें क्या है? सो वाई को क्या है? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो INC फॉर्म जोड़ देंगे STUDINC। ओके, STUDINC, स्टडिंग या रीडिंग कर सकते हो, बट आप लोगों को वर्ब एक ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो वी केप्ट ऑन रीडिंग या स्टडिंग भी कर सकते हो, वर्ब एक ही लिखना है, ध्यान रखना है ये बात सभी लोगों को अपने माइंड में। ओके, ये नहीं दोनों लिख दिया कट हो जाएगा नंबर, ठीक है? सो वी केप्ट ऑन रीडिंग या स्टडिंग, वी केप्ट ऑन स्टडिंग, मैं क्या है? पढ़ता ही रहा, हम लोग क्या पढ़ते ही रहे, हम पढ़ते ही रहे। वी केप्ट ऑन रीडिंग या स्टडिंग। ओके, वी केप्ट ऑन रीडिंग, वी केप्ट ऑन स्टडिंग। ओके, वी केप्ट ऑन टॉकिंग, हम क्या बातें करते ही रहे, वो क्या है? मोबाइल चलाता ही रहा। ऐसे करके आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आप लोग क्या अब अपने आप से एक दो सेंटेंस अपने आप से इसी का यूज करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया और इसी के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया, आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवाया, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का थोड़ा थोड़ा, ठीक है? जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया इसी तरीके से आप लोगों को क्या अपने आप से एक दो सेंटेंस जो बोलते रहते हैं, जैसे कि वह मोबाइल चलाता रहा, ठीक है? तो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं मैंने स्ट्रक्चर लिखवा दिया। स्ट्रक्चर का यूज करके आप लोग भी क्या है? सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। ओके, अपने क्या एक दो सेंटेंस अपने आप से ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, ये बात सभी को क्लियर है? सो अपने आप से एक दो सेंटेंस जरूर ट्रांसलेट करना, ये बात सब लोग ध्यान रखना। ओके, सो इसी का यूज करके, जैसे कि आप लोग बोलते हैं मैं क्या है? वह मोबाइल चलाता रहा, वह क्या है? टहलता रहा। ओके, हम बातें करते रहे। सो ऐसे करके आप लोग क्या एक दो एग्जांपल ले लेना, अपने आप से ट्रांसलेट करना और कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना कि हाँ हमने सेंटेंस ट्रांसलेट किया, और अपने सेंटेंस भी क्या साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट आने से सभी लोग को, क्योंकि ओके जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे, अगर केप्ट ऑन का कहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से क्लियर किया, पॉइंट वाइज चीजों को। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर। ओके, मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को इसका नोट्स PDF पाना है तो आप लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश की अच्छे से फुल इंग्लिश में क्या इंटरेस्टेड है, यहाँ अच्छे से और भी डिटेल में अच्छे से फुल इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका अच्छे से डिटेल में स्टडी करने को मिल जाएगा, इंग्लिश से रिलेटेड फुल स्टडी करने को मिल जाएगा। ओके, वहां पर नोट्स PDF सब कुछ स्पोकन इंग्लिश कोर्स बैच में मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो के लिए बस इतना। तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।